हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर का जो सॉल्यूशन है उसके वीडियो नंबर पार्ट 4 लेकर आ गया। ठीक है, यदि पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं 1, 2, 3 पार्ट में करके मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन करा चुका हूं। तो चलिए, इसमें हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो देखिए, क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है, आप क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा। ठीक है ना, मेरे पास अब इसमें क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना, आप देख लेंगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और उसके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए, एक आपका भवन है, ठीक है ना, ये भूमि के एक बिंदु से ये जो भवन है, भवन कितना मीटर बोला है, तो ये भवन है, उसके ऊपर से एक संचार मीनार लगा है। ठीक है ना, इसके ऊपर से एक संचार मीनार इसी भवन पर लगा हुआ है। ठीक है ना, मान के चलिए ये संचार मीनार हो गया, ये भवन हो गया। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि 20 मीटर ऊंचाई का भवन है। कितना मीटर जी, तो 20 मीटर ऊंचाई का ये भवन है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे 20 मीटर ऊंचाई का ये भवन हो गया। ओके, अब इसमें कहा जा रहा है कि मीनार के तल, ये देखिए मीनार हो गया ना, ये इसका तल ये होगा, ये शिखर हो गया। तो तल से बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से कितना का कोण बना रहा है, तो इसका कोण बन रहा है दोस्तों 45 का कोण बन रहा है। कहा है कि 45 डिग्री। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि उसके शिखर से जो है मीनार है ना, मीनार के शिखर इसी बिंदु से, ये भूमि के एक बिंदु से जो है इसका कोण कितना बन रहा है, तो 60 का कोण बन रहा है। कितना का कोण, 60 का। तो ये ध्यान देंगे, तो ये देखिए आपका ये बन गया 60 का कोण। थोड़ा सा इसको मैं सोच खींच देता हूँ। हाँ, ये रहा 60। तो देखिए, ये टोटल ये हो गया 60 टोटल, यानी पूरा 60 का बन रहा है। ठीक है ना, ये 60 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये 45 हो रहा है। ओके, समझ गए होंगे। अब इसको हम ABCD मान लेते हैं। ए मान लीजिए, B इसको मान लेते हैं, C इसको मान लेते हैं, D। ओके, ABCD मान लिया। अब इसमें ये हम लिख देंगे कि ये क्या है, मीनार, इसकी ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है ना। तो मीनार की ऊंचाई को हम अगर h मान के चलते हैं, h मीटर है। ओके, तो देखिए हम कैसे हल करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका से हल करेंगे। देखिए, एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि है डीबी क्या है, एक भवन है। ठीक है ना, डीबी, यहां से देखिए D और B, तो डीबी बराबर 20 मीटर ऊंचाई का क्या है, ऊंचाई का एक भवन है, ऊंचाई का एक भवन है। ओके, और इसके ऊपर से क्या लगा है, इसके ऊपर से ADA क्या है, संचार मीनार है, जिसके ऊपर चाहे जिस पर मान लीजिए, चाहे जिस पर क्या है, तो AD बराबर, ठीक है ना, H मीटर ऊंचाई का क्या है, एक मीनार है। क्या है, मीनार। ओके, अब इसी का तो हमको निकालना है कि कितना ऊंचाई है। तो बस इसमें हम क्या करते हैं, एक बार त्रिभुज ये छोटा वाला ले लेंगे और एक बार हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, बस आराम से निकल जाएगा। तो पहले हम छोटा त्रिभुज को DBC में, ठीक है, इसलिए हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज का नाम लिए हैं, तो DBC में। ठीक है, तो लिख लीजिए DBC में। ठीक है, तो DBC में, तो यहां से देखिए 45 का कोण बना रहा है ना, तो ये लंब और ये आधार, लंब आधार किसमें होता है, tan में होता है। तो ले लिए जाए tan, कितना दिया है, कोण कितना लेना है, 45। DBC में कितना कोण लेना है, ये 45 का। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये DB लंब हो गया और इसका आधार क्या हो गया, BC। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो लंब बटे आधार हो गया ना, ये कितना हो गया, एक होगा ना 45 का मान, tan 45 है। DB कितना दिया है, 20 मीटर आया है ना DB, और ये BC आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो BC हमने छोड़ दिया, चाहेंगे तो इसको भी हम मान सकते थे कुछ, चाहे छोड़िए इसको। अब तिरछा तिरछी गुना करिएगा बाटा एक लगा के, तो है देखिए BC में 1 से तो BC हुआ, एक में 20 से तो 20 हुआ,
यानी कि कितना आ गया, BC का मान हमको ये पता चल गया, कितना आ गया 20 मीटर। तो 20 मीटर पता चल गया। अब क्या करना है, अब ये 12 त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो 12 त्रिभुज लीजिए, अब लिखिए यहाँ पे कि अब हम लेते हैं कौन सा त्रिभुज, 12 त्रिभुज ABC में। तो ABC में लीजिएगा दोस्तों, तो इसमें भी देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब बटे आधार किसमें होता है, tan में। तो ले लिया tan, और इसमें कोण कितना का लेना है, ये टोटल कोण 60 का बना है। यहाँ देखिए टोटल कोण कितना है, 60 का कोण बना है, तो 60 लेंगे। और ये लंब क्या है, AB, और ये आधार क्या है, BC। ओके, तो tan 60 के मान आप जानते होंगे √3/2 होता है, √3/2 होता है कि नहीं। तो ये हमने ले लिया। अब देखिए दोस्तों, AB में क्या क्या है, AD प्लस DB है, यानी H प्लस 20 है। तो हम H प्लस 20 लिख सकते हैं, इसमें जुड़ा हुआ है AD प्लस DB, यानी H प्लस 20 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या है, BC का ऐसे ही छोड़ देते हैं, चाहे हम चाहेंगे तो 20 यहाँ पे भर सकते हैं, यहाँ से हम भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना भर सकते हैं, 20 भर सकते हैं। देखिए BC के स्थान पे हम क्या भर सकते हैं, चूंकि हमारा BC का मान आ गया है, कितना आया है, 20 मीटर आ चुका है। ओके, ये हमको पता चल गया है कि BC कितना है, 20 मीटर। अब देखिए चाहेंगे तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना या काट-कूट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम चाहेंगे तो देखिए इससे काट सकते हैं 10 बार में, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा, 1, यहाँ पे 10 बचा है। अब तिरिया गुना करिएगा ना, तो 1 में है दोनों से करिएगा तो इतना ही रह गया, H प्लस 20, ठीक है। और ये 10 में √3 से तो कितना हो जाएगा, 10√3। ओके, और ये उधर चला जाएगा, 10√3 हुआ ना। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। BC का मान 20 आया है ना, ठीक है। वो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे देखिए tan 60 का मान केवल √3 होता है, ये तो हम sin 60 का मान भर दिए, ठीक है ना। यही मिस्टेक हो रहा था, तो हम सोच रहे थे कि क्या आंसर क्यों बदल रहा है। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, ये हम BC का मान कितना भर दिया, 20, ठीक है। और ये जो होता है tan 60 का मान दोस्तों होता है √3, tan 60 का मान √3 और 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। अब देखिए बटा 1 लगा के तिरछा तिरछी 1 से H में, इस 1 से इस दोनों में करेंगे तो उतना ही रहेगा, H प्लस 20। ओके, और यहाँ पे 20 में √3 से तो 20√3 हो जाएगा ना, 20√3, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया, अभी 20 को बाहर लेकर चले जाइए, H बराबर क्या हो जाएगा, 20√3, ये प्लस है तो बाहर गया तो माइनस में चला गया। अब देखिए ये तो पता चल गया आपको। अब यहाँ पे H बराबर क्या है, ये आ रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका, तो H बराबर क्या आ जाएगा, H बराबर क्या आ जाएगा, तो ये 20 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 20 कॉमन ले लिया गया। तो यहाँ पे क्या बचा, √3, और उधर क्या बचा, इसमें से तो 20 कॉमन आ गया है, माइनस यहाँ से पूरा उठ गया तो 1 हो गया ना, ये तो 20 कॉमन आ गया है। तो ये H का मान आ गया। और तो आप लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, तो मीनार की ऊंचाई लिख देंगे दोस्तों, मीनार की ऊंचाई कितना आया, तो इसका ऊंचाई आया 20√3 - 1 मीटर। यही इसका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। ये मीनार की ऊंचाई आ गया, ऊंचाई को हम H माने थे ना, वही हम लिख दिए, मीनार की ऊंचाई क्या आ गया, 20 × √3 - 1 मीटर। यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से कैसे है, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले कहा है पेडेस्टल है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैंने एक पेडेस्टल बना दिया, ये रहा पेडेस्टल। पेडेस्टल के मतलब मान लीजिए कि एक पेडेस्टल है जिसपे हम लोग जैसे मान लीजिए कि नहीं बनाते हैं, चौतरा टाइप पर बनाते हैं, उसके ऊपर से एक रखते हैं ना मूर्ति, उसके ऊपर से, ठीक है ना। तो उस तरह से ये पेडेस्टल हो गया। इसी के ऊपर से क्या है, मूर्ति रख देना है, इस पे क्या रख देना है, मूर्ति रख देना है, ठीक है ना।
और मूर्ति की लंबाई दे दिया है दोस्तों कितना 1.6 मीटर। ओके, ये मूर्ति जो रखा गया है पेडस्टल की नहीं दिया है ऊंचाई कितना है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भाई देखिए भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से हम एक भूमि का बिंदु ले लिए। अब इस भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर है, मूर्ति है ना, इसके है शिखर हुआ, इस शिखर से कितना का कोण बन रहा है दोस्तों? तो ये बोल रहा है कि शिखर से कोण इसका बन रहा है 60 का। कितना का? 60 का कोण बना। इसको मिला दीजिए क्षैतिज रेखा को, 60 का कोण बन गया। अब क्या बोल रहा है कि और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। हाई देखिए पेडस्टल इसका है शिखर है हुआ, इसी बिंदु से कह रहा है पेडस्टल के शिखर से कितना का कोण बन रहा है? ये बन रहा है 45 का। कितना बन रहा है? तो ये देखिए ये टोटल 60 का है, पूरा 60 है, यानी टोटल ये पूरा 60 है। ओके, और ये जो है दोस्तों 45 का कोण बन रहा है। देखिए थोड़ा सा आपको बुझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 45, यानी ये 45 है और ये टोटल जो है, ये टोटल ये बन रहा है 60। ठीक है ना, ये 60 का बन रहा है, ये ध्यान देंगे। ओके, अब देखिए ये तो पता चल गया आपको कि ये 60 बन रहा है। ठीक है ना, ये 60 है, 60 का कोण बन रहा है। ओके, थोड़ा सा इसको बढ़िया से मिटा के लिखते हैं। यहाँ से ये 60 का कोण बन रहा है। ठीक है, 60 का कोण बन रहा है। चलिए ये तो पता चल गया हमें 60 का कोण बन रहा है। अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों, तो इसको अब नामकरण कर लेते हैं। ये पेडस्टल की ऊंचाई बोला है कि ज्ञात करिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो इसको A, इसको B, इसको C, इसको D उसी तरह से हम मान लेते हैं। ओके, तो चलिए मान लिए, अब हम मान लेते हैं कि ये dB क्या है, पेडस्टल की ऊंचाई हो गया। माना कि यहाँ पे हल लिख देंगे, माना कि dB बराबर, इसको h मीटर मान के चलिए, कितना मीटर है? h मीटर। ऊंचाई का एक क्या है? पेडस्टल है, पेडस्टल है। ठीक है, जिस पर क्या है, एक मूर्ति है ना, एक मूर्ति कितना AD बराबर 1.6 मीटर का ऊंचाई का एक क्या है? मूर्ति है, मूर्ति है ना, मूर्ति है। ये तो हमको पता चल गया। ठीक है, ये आसानी से हम लिख देंगे इसमें से देखकर। अब क्या करेंगे हम, अब त्रिभुज लेंगे। हम छोटा वाला एक बार ले लेते हैं, एक बार बड़ा वाला ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं DBC में। ठीक है ना, तो लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBC में। ओके, तो DBC में लीजिएगा तो इसके सामने ये लंब, ये आधार हो गया। ठीक है ना, इसको भी चाहेंगे तो आप कुछ मान सकते हैं या छोड़िए वैसे ही कर लीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा tan, इसमें भी हो जाएगा आपका tan कितना लेना है आपको? 45 लेना है। ये छोटा वाला त्रिभुज में ये 45 का कोण बना रहा है ना, 45। तो इसमें लंब क्या हो गया? DB और इसका लंब आधार क्या हो गया? BC। ओके, अब इसमें tan 45 का मान 1। ओके, और उसके बाद में देखिए DB का मान कितना है? h मीटर हम माने हैं, BC नहीं पता है। BC को अगर मन करे तो आप मान सकते हैं, चलिए इसको x मीटर मान के चलते थे, यहाँ पे हम x लिख लेते हैं। ओके, अब इसके बाद में बटा 1 लगा के त्रिज्या गुना करिएगा आप। ठीक है ना, तो h में 1 से तो h और 1 में h से तो x हो गया। ओके, ये तो पता चल गया h बराबर x मीटर आ गया। अब क्या लेंगे? बड़ा सा त्रिभुज लेना है मुझे। अब क्या लेना है? बड़ा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ABC में। ओके, तो ABC में लीजिएगा तो क्या लिखिएगा? उसी तरह से ये लंब, ये आधार। तो लंब आधार किस में रहता है? tan में। कितना का कोण है टोटल? ये बड़ा सा त्रिभुज का कोण कितना है? 60 है। ठीक है, तो ये लंब क्या हो जाएगा? इसका लंब है पूरा हो जाएगा AB, इसका आधार है BC। ओके, अब यहाँ पे देखिए tan 60 के मान √3 होता है। ठीक है, और यहाँ पे AB में कितना है? ये 1.6 जुड़ा हुआ है और इसी में h जुड़ा हुआ है, यानी 1.6 प्लस h, यही जुड़ा है ना। और बाटा में BC को क्या माने हैं? x माने हैं, भर दीजिए x। बाटा 1 लगाकर तिरछी आप गुना कर लेंगे। तो देखिए 1 से करेंगे इसमें तो उतना ही आ जाएगा। हम उलट के थोड़ा लिख देते हैं h, ये h, इसको पहले बाद में लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना,
यानी h प्लस, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे है 1.6 प्लस h बराबर x में करेंगे इसमें तो √3x हो गया। ओके, मुझे किसका मान निकालना है, बोला है कि पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है, यानी h का मान निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो x के जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं h बराबर x, तो यहाँ पे x के जगह पे हम h भर देंगे। ओके, तो आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो क्या करिएगा कि आप यहाँ पे 1.6 प्लस h है ना, और इधर क्या है √3, और यहाँ पे x के जगह पे हम क्या भर सकते हैं, x बराबर h है, तो x के स्थान पे हम h भर सकते हैं, क्योंकि h बराबर क्या है x मीटर दिया है ना, ये इसलिए, ठीक है, h बराबर x है। आगे देखते हैं, ये h का अगर मान निकालना चाहें हम तो ये h उधर चला जाएगा, तो 1.6 बराबर क्या हो गया √3h माइनस h। ओके, अब यहाँ पे 1.6 बराबर इधर से √h तक दोनों में कॉमन मिलेगा तो √3 माइनस 1 हो गया। ओके, h का मान निकालेंगे तो है तो ऊपर चला जाएगा 1.6 और नीचे है आ जाएगा √3 माइनस 1, ये h का मान आया। अब यहाँ से हम इसको लेकिन हर के परमीकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर का परमीकरण कैसे करते हैं, तो देखिए इसके लिए हर के परमीकरण कैसे करते हैं, इधर मिटाते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूँ। तो हर के परमीकरण कैसे करते हैं ये देखिए, उसको क्या करेंगे, है h लिख दिए हैं, 1.6 है ना, और नीचे जो है ना यहाँ पे √3 माइनस 1 है ना, इसी √3 माइनस 1 को क्या करेंगे, एक बार और लिखेंगे √3 माइनस 1, लेकिन है माइनस है तो चिन्ह बदल दीजिए, प्लस लिखिएगा, तो नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी आपको लिखना पड़ेगा। अब करिएगा ना हर के परमीकरण, तो 1.6 है, यहाँ पे क्या है √3 प्लस 1 आया, और नीचे a माइनस बी है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला काम कर गया। अब देखिए ऊपर क्या है 1.6 है, यहाँ पे √3 प्लस 1, और उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, तो नीचे आया है, देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है -1, तो यहाँ पे आया 1.6, यहाँ पे आया √3 प्लस 1, और नीचे क्या आया है 2, घट के क्या आ जाएगा 2, काटेंगे इसको ना, काटेंगे तो देखिए 16 के आधा कितना होता है 8, पॉइंट के बाद दशमलव एक अंक के बाद है ना, तो लगा दिया, तो ये 0.8 और √3 प्लस 1 यही इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों, ठीक है। तो यहीं पे लिख दीजिएगा कि अतः पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई को h माने है ना, जो आया वो लिख देंगे हम, यहाँ पे क्या कितना आया है, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यह ना आंसर आया, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, तो यही इसका राइट आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है ना। पेडस्टल की ऊंचाई आ गया यानी 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन अच्छी तरह से कराऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आपको यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन के घंटी को भी दबा देंगे, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ ना उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आसानी से आप देख सकें, अपना तैयारी कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।